नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, कई बार खबरों में रहता है, तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लार्ज स्पेसक्राफ्ट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। ये एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स के लिए घर की तरह काम करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स के द्वारा बनाया गया है और हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक पर्पस है। सबसे पहला मॉड्यूल ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़ारिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है कि बताओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल कौन सा था, क्या नाम था उसका, तो ज़ारिया था। ये जो ज़ारिया कंट्रोल मॉड्यूल था इसको 1998 में लॉन्च किया गया था और ये जो स्टेशन है ये फुल्ली असेंबल हुआ था 2011 में। तो उस समय से यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो रह रहे हैं और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक अपने ऑर्बिट में रहेगा। अब ये लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिसको स्पेस में 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में हैबिटेट की तरह काम करता है। 2011 से ISS माने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंटिन्यूसली इनहैबिटेड किया जा रहा है, यानी कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट यहाँ पे रह रहा है। अब ISS जो है ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है 5 देशों का। कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की नासा जो उनकी स्पेस एजेंसी है, फिर रशिया की रोस्कोमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA। तो ये 5 जो स्पेस एजेंसीज है ये उनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यहाँ पे इनको याद कैसे किया जाए, तो इनको याद करने का ट्रिक है ऊर्जा ऐसे कैसे मिलेगी। अब मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ना तो कोई हार्डवर्क करता है, ना ही कोई एक्सरसाइज करता है और ना ही वो हेल्दी डाइट खाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ना तो तू हेल्दी खाना खा रहा है, ना ही तू एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऊर्जा ऐसे कैसे मिलेगी। जब तू हेल्दी डाइट नहीं लेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ऊर्जा एनर्जी तेरे को कैसे मिलेगी। तो ये है ऊर्जा ऐसे कैसे मिलेगी। ऊर्जा में U से आ गया USA की नासा, R से आ गया रशिया, J से आ गया जापान, E से आ गया यूरोप और कैसे से आ गया कनाडा। कैसे? कनाडा। कैसे से? कनाडा। तो ये 5 कंट्रीज़ का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर देखो ऊर्जा ऐसे कैसे मिलेगी। U से यूनाइटेड स्टेट्स, R से रशिया, J से जापान, S से यूरोप और कैसे से कनाडा। अब ऐसे ही और जीके ट्रिक्स के लिए जाइए हमारी प्लेलिस्ट में। जीके ट्रिक्स ये है, जीके ट्रिक्स, यहाँ पे आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको एक बार जरूर चेक करिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, अर्थ से 400 किलोमीटर अबव पे। ये अर्थ के अराउंड 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। इतनी ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थ के एक ऑर्बिट को 90 मिनट में कवर कर लेता है, यानी 90 मिनट में ये अर्थ का एक ऑर्बिट जो यानी एक पूरा चक्कर लगा लेता है 90 मिनट्स में। अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए, स्पेस और जो माइक्रो ग्रेविटी है उसका जो नॉलेज है उसे और ज़्यादा एक्सपेंड करना और नए साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है, जहाँ पे 5 कंट्रीज जिनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया, ऊर्जा ऐसे कैसे मिलेगी। USA, रशिया, जापान, आपके पास यूरोपियन एजेंसी और कैनेडियन एजेंसी। तो ये इन सारे 5 कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन है, तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल है ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, पीस का और कोलैबोरेशन का। इसके साथ साथ ये एक टेस्ट बेड की तरह काम करता है लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स के लिए, और ये स्टडी करने में मदद करता है कि जो स्पेस मिशन होते हैं उनका ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के जितने भी मार्स और मून मिशन होंगे, क्रूड मिशन जहाँ पे लोग जो है वो मार्स या मून पे जाएंगे, उनके लिए ये काफ़ी इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये स्पेस एनवायरनमेंट की इंसाइट भी देता है, वहाँ की जानकारी भी देता है, जिससे हमें एज रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ या फिर पार्किंसन डिजीज़ या फिर कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, इनकी ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। अब इनकी ट्रीटमेंट में कैसे मदद देगा, क्योंकि ये मिमिक करता है जो माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस होती हैं जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती
होती हैं। सेल्स में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन प्रेजेंट होती हैं, वही माइक्रोग्रेविटी कंडीशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन या कैंसर, तो उनको समझने में और उनकी ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी काम करता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उनको फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मुख्यतः मार्स और मून्स के जो फ्यूचर स्पेस मिशंस होने वाले हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा की गई डिस्कवरीज की बात करें तो देखिए फंडामेंटल डिजीज़ रिसर्च है, फिर स्टीडली बर्निंग कूल फ्लेम्स की डिस्कवरी है, फिर मसल एट्रोफी और बोन लॉस को कम्बैट कैसे किए जाए इसके मेथड्स हैं, फिर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लोर करने की बात हो, या फिर माइक्रोग्रेविटी के साथ हमारी बॉडी कैसे चेंज होती है इसको अंडरस्टैंड करने की बात हो, टिश्यू चिप्स जो है स्पेस में उनकी टेस्टिंग की बात हो, लो अर्थ ऑर्बिट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की बात हो, या माइक्रोग्रेविटी में कैसे फूड को ग्रो किया जाए इनकी बात हो। इसके साथ साथ क्यूब सेट्स जो हैं उनको स्टेशंस में कैसे डिप्लॉय किया जाए, फिर हमारा जो प्लैनेट है उसके यूनिक पर्सपेक्टिव्स को मॉनिटर करना, इसके साथ साथ 100 बिलियन से भी ज़्यादा कॉस्मिक पार्टिकल्स का डाटा कलेक्ट करना हो, पल्सर्स और ब्लैक होल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हमारे जो अननोन माइक्रोब्स हैं स्पेस में उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर एक कोलॉइड रिसर्च की जो फील्ड है उसको ओपन करना हो, यानी इसमें भी रिसर्च करना हो, फ्लूइड फिजिक्स की रिसर्च जो है उसमें इवोल्यूशन हो, या फिर 3D प्रिंटिंग माइक्रोग्रेविटी की स्टडी हो। ये सारी की सारी डिस्कवरीज हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करंट स्टेटस की बात करें तो ये कुछ इतना भी बेहतर नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको मैंने अच्छे से एक वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। रशिया और यूक्रेन दोनों पहले सोवियत यूनियन माने यूएसएसआर का हिस्सा थे, फिर यूएसएसआर का विघटन हुआ, बहुत से देश अलग हुए। तो यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो चल रहा है, तो उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने रशिया के साथ अपने जितने भी फ्यूचर की कोलैबोरेशंस थी उन सारों को विड्रॉ कर लिया है, यानी अब आने वाले समय में यूरोपियन स्पेस एजेंसी रशिया के साथ कोई भी फ्यूचर कोलैबोरेशन नहीं करेगी। अभी तक तो इनका यही डिसीजन है, बाद में बदल जाता है तो अलग बात है। फिर रशिया ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लीव करने वाला है और वो अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करेगा। हालांकि यूएस और यूरोप ने अनाउंस किया है कि 2030 तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो उसके लिए कमिटेड रहेंगे। अब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा बाकी स्पेस स्टेशन इनिशिएटिव्स की बात करें तो देखिए चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग। ये फुल्ली ऑपरेशनल है 2022 से और यहाँ पे मैक्सिमम 3 एस्ट्रोनॉट्स को ये अकोमोडेट कर सकता है और ये 450 किलोमीटर के अबव ऑर्बिट कर रहा है। तियांगोंग को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ तियांगोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी 2035 तक अपना इंडिजिनस अपने देश का खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसका नाम रखेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत का भी जो स्पेस स्टेशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये भी 2035 तक तैयार हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में कि इंडिया का बताओ जो स्पेस स्टेशन है उसका क्या नाम होने वाला है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कब तक ये बन के तैयार होगा, 2035 तक। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स में जीके जोग्राफी साइंस टेक्नोलॉजी की तो वहाँ पर इसको देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।